तो ट्रेडर्स, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के दिन पे 2 मार्च है आज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी यदि आप मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ट्रेडर्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो तरह के माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं, या तो इन्वेस्टर है या तो ट्रेडर हैं। दो तरह के माइंडसेट वाले होते हैं। पहला माइंडसेट होता है फिक्स माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कौन कौन है? अभी इस सवाल को अपने आप से पूछिएगा कि फिक्स्ड माइंडसेट कहीं आप भी तो नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट बोल सकते हैं जैसे कि अभी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे होंगे, यूट्यूब यूज कर रहे होंगे, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो उस पर बहुत सारा इस तरह का चीज़ें जो है वायरल हो रही है, या फिर सुनने को मिल रहा होगा कि 30 सालों का सबसे बड़ी गिरावट आ गई है, स्टॉक मार्केट इतना क्रैश कर गया, एफआईए पैसा लेकर चले गए हैं, मार्केट इतना गिर गया है। ये बहुत सारा निगेटिव चीज़ें, इस तरह का चीज़ें आपको सुनने को मिल रहा होगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर आते हैं, नए इन्वेस्टर आते हैं और इस तरह का चीज़ें, और वो अपने पोर्टफोलियो का भी फिलहाल में इस तरह का चीज़ें देख रहे होंगे डाउन साइड वाला, तो उनको भी अपने मार्केट पर से बिलीव उठ गया होगा, अपने आप से बिलीव उठ गया होगा। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप पे डाउट कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ कोई नहीं बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ है, सही जगह क्या है, सही जगह कैसे पार्क करें अपने पैसे को, सही जगह इन्वेस्ट कैसे करें। तो ट्रेड्स, इस तरह का चीज़ें जो है, ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो भी व्यक्ति है इस तरह का सोचते हैं। उनको जहाँ जो दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, उससे वो ग्रैब कर रहे हैं, उससे वो चीज़ अपने माइंड में डाल रहे हैं कि हाँ भाई, हाँ गलत है, ये स्टॉक मार्केट, ये नुकसान होता है, खराब है, बेकार है। बहुत सारा गरिया रहे हैं, बहुत सारा आदमी बोल रहे हैं, निगेटिव बातें बोल रहे हैं। बट वहीं पे एक ग्रोथ माइंडसेट वाला जो व्यक्ति है, वो सिंपल हर एक जगह अपॉर्चुनिटी खोजता है। हर एक, मतलब कि कहीं भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसमें वो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। सही जगह कैसे अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं, सही जगह कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि आज से बहुत सारे पहले बहुत ही लीजेंड रहे हैं मार्केट का, बहुत सारे लीजेंड रहे हैं, और वो भी मार्केट साइकिल को, इस तरह का साइकिल जो होती है, वो भी झेल चुके हैं। तो उनको देखा देखी कैसे वो उस मार्केट में सरवाइव किए, ये वो चीज़ नहीं देख रहे। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति है वो ये चीज़ नहीं देख रहे, बस उनको जो भी सुन रहे सोशल मीडिया के थ्रू कि 30 सालों का सबसे बड़ी गिरावट है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ग्रोथ चली गई है, मार्केट में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहुत सारा चीज़ें जब आप गिराने को बैठेंगे, निगेटिव चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें गिना देंगे। लेकिन वहीं पे एक ग्रोथ माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है, इसमें भी वो अपॉर्चुनिटी खोजता है। तो ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में यही चीज़ें बातें करेंगे कि आखिरकार इस तरह के मार्केट में भी हमें जब इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर अपने पैसे को जो शिफ्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैक टू बैक डाल रहे हैं मार्केट में, वो सही जगह कौन सा है इन्वेस्ट करने का। इस तरह के मार्केट में हमें कहाँ पे पैसे को सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अच्छा रिटर्न हमें बने। और ट्रेड्स, हम चार्ट पे चलेंगे, थोड़ा देर में चार्ट पे चलेंगे, हर एक चीज़ को प्रूफ के साथ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, बिल्कुल अंत तक देखिएगा ट्रेड्स। तो कैसे, कौन सा सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे अप्रोच रखना चाहिए, क्या प्लानिंग रखना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट के पीछे, तो हम इस वीडियो में यही सब चीज़ देखेंगे। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो ट्रेडर्स, हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं, और ये निफ्टी का चार्ट है, जो कि देख रहे हैं बैक टू बैक हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं, और देन वापस एक गैप जैसा बना करके वापस हम लोग अच्छा खासा 1.86% तक का हम लोग गिरावट देखे थे निफ्टी में पिछले दिन पे। और ओवरऑल मार्केट में बहुत ही अच्छा डाउन साइड की ओर मूवमेंट चल रही है। अगर हम ओवरऑल इंडेक्स का भी बात करें तो बहुत ही अच्छा फॉल दिखा रही है। आईटी सेक्टर जहां देखेंगे तो ये 4%, जो कि स्ट्रॉन्ग था, पहले हम स्ट्रॉन्ग मान रहे थे, देन इसे ये भी यहाँ से फॉलिंग करना शुरू हो चुका है। ओवरऑल इंडेक्स देखेंगे, जो सेक्टोरल इंडाइसेस है, वो भी बहुत ही अच्छा डाउन साइड की ओर जा रही है। बट चलिए, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन सबसे हमें ओवरऑल जो भी सोशल मीडिया पे हर कोई बता रहा है कि भाई इतना फॉल आ गया, ये फॉल आ गया, पता नहीं कहाँ बॉटम बनेगा। लेकिन वहीं पे एक चीज़ वहाँ पे लैगिंग है कि सही जगह पे हम कैसे पैसा डालें, सही जगह पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम सेफली रहें, आगे का 3 4 5 साल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, ओवरऑल मार्केट सस्ता भी हो गया है, और
सही जगह कैसे हम स्टॉक को सिलेक्ट करें, क्या स्टॉक सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, कौन सा सही जगह है पैसा डालने का। तो ट्रेड्स हम इस वीडियो में, चलिए ये निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं, सिंपल हम बातें पर आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो ये निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं, सिंपल है ये चीज़। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो नॉइज़, बहुत सारा नॉइज़ है, लेकिन हम इसको नॉइज़ को थोड़ा सा कैंसिल करते हैं और 1 वीक टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो आपको यहाँ सिंपल चीज़ें दिखेगी कि ये कोई माइनर सा करेक्शन है, जिस प्रकार ये हुआ, जिस प्रकार ये हुआ और जिस प्रकार ये हुआ, तो ये चीज़ें देखेंगे कि माइनर सा करेक्शन इसमें दिख रही है। अगर हम यहाँ से हटाते हैं वॉल्यूम को थोड़ा, ओके, तो आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार का भी करेक्शन आया, बहुत सारा फॉल दिखाया, देन ये रिकवर किया, ये रिकवर किया, ये भी रिकवर कर गया। इधर देखेंगे तो वापस नीचे आए हम लोग, पर फिर भी रिकवर कर गए। तो ट्रेडर्स कितना भी कुछ भी हुआ मार्केट में, जो भी हुआ पहले, लेकिन हम लोग एक चीज़ है कि रिकवर कर गए, पहली बात तो ये है। तो ये शॉर्ट टर्म में नॉइज़ जो भी आ रहा है कि मार्केट इतना करेक्ट कर गया है, इतना नीचे हम लोग चल गए हैं, 30 सालों के नीचे का बेयर मार्केट आ गया, ये हो गया, बहुत सारा चीज़ें इस तरह का है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये चीज़ हमको देखना है। तो ट्रेडर्स आप प्रीवियस में अगर कितना भी पीछे जाएंगे और एक चीज़ बैक टेस्टिंग करेंगे कि हर एक बड़ा फॉल के बाद हम लोग अच्छा खासा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिए, हर एक बड़ा फॉल के बाद अपसाइड की ओर मूवमेंट दिए हैं, तो ये चीज़ तो सिंपल दिख रहा है कि कोई भी फॉल हो, कितना भी शार्प फॉल हो, 2007 का भी करेक्शन देख रहे हैं, लेकिन ये भी कवर कर गया। तो ट्रेड्स ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी के जो मार्केट सिनारियो दिख रहा है आपको कि ये कवर नहीं करेगा, ये भी कवर कर जाएगा। बट एक चीज़ आपको हर कोई बताता होगा, फिर आपको भी पता होगा कि जो स्टॉक प्रीवियस में मल्टी बैगर रहे हैं, तो वो इस फॉल में आई थिंक कि वो अब आगे का जो मार्केट रैली चलेगा नया लीडर बन के आता है। कभी भी जब इस तरह का साइकिल चालू होता है तो हर बार कोई ना कोई नया लीडर निकल के आता है। तो हमें उस लीडर को भी नहीं पकड़ना, हमें उस चीज़ को भी नहीं पकड़ना है, हमें बस निफ्टी दिख रहा है कि हमें भाई निफ्टी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ NSE पे जाएंगे आप, सिंपल NSE पर आपको मिल जाएगा, NSE पे है व्यू ऑल इंडाइसेस जो दिख रहा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, व्यू ऑल इंडाइसेस में जाएंगे तो यहाँ पे जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस हैं, इसका चार्ट एक बार आप हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करिएगा, सेक्टोरल इंडाइसेस का नहीं, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का चार्ट जो भी है आप यहाँ से एनालाइज करिएगा। जैसे ये निफ्टी का हम मंथली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, थोड़ा सा हम लॉन्गर सोचते हैं, ठीक है। लॉन्गर सोचेंगे मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ से एक शार्प करेक्शन आया, वापस हम लोग रिकवर कर गए, करेक्शन रिकवर, करेक्शन रिकवर। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो भी हम लोग डाउन साइड की ओर आते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ट्रेड्स। पहले के मुकाबले मार्केट और भी आसान हो चुका है आज की डेट में, ये इस प्रकार का चीज़ें और भी आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए बहुत सारा ETFs आ चुका है, जिससे कि हम ETFs के थ्रू एक बेहतर जगह हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं सेफली, वो भी सेफली, बिल्कुल सेफ्टी के थ्रू। स्टॉक में नहीं, स्टॉक कोई भी स्टॉक हो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा वहाँ पार्क करेंगे तो वो आपका सेम जिस प्रकार से प्रीवियस मार्केट साइकिल में वो मूवमेंट दिखाया है उस प्रकार से ही मूवमेंट दिखाएगा। ये इसका कोई गारंटी नहीं होता है, इसका कोई मतलब कि इस तरह का कोई अति नहीं है, गारंटी नहीं है इस बात का कि वो प्रीवियस मार्केट साइकिल में जिस प्रकार का मूवमेंट दिखाया है वो आने वाले मार्केट साइकिल में सेम मार्केट इस तरह का रिकवरी दिखाएगा। बट आप सेक्टोरल इंडाइसेस देखेंगे, सेक्टोरल नहीं ब्रॉडर इंडाइसेस जो भी है उसको आप देखेंगे एक बार, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, हर बार फॉल दिखाता है, रिकवर करता है। तो हमें यहाँ पे सिंपल एक जगह खाली बनाते हैं, यहाँ पे हमको निफ्टी बीज खरीदना है, सिंपल निफ्टी बीज खरीद लिए। अब हम थोड़ा देर आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद हम बताएंगे कैसे कैसे अपने पैसा को वहाँ पे हम पार्क कर रहे हैं और क्या मेरा प्लानिंग है। तो उसके हिसाब से ये निफ्टी का बीज हो गया, क्योंकि निफ्टी देख रहे हैं हर बार जो फॉल आती है देन उसका हम रिकवरी कर लेते हैं, सिंपल चीज़ है। देन निफ्टी ये लार्ज कैप हो गया, देन उसके अलावा हम निफ्टी स्मॉल कैप आते हैं।
स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो इसमें भी एक शार्प रिकवरी, वापस शार्प फॉल देन रिकवर, शार्प फॉल वापस रिकवर हम लोग कर जाते हैं। कोई भी फॉल आती है उसके बाद हम रिकवर कर जाते हैं। तो मतलब कि एक जो ब्रॉडर इंडाइसेस है वो हमारे लिए बेस्ट है, जो ईटीएफ्स है वो हमारे लिए बेस्ट है। हर एक चीज़ का ईटीएफ्स आ चुका है। आप यहाँ पे सिंपल एनएससी के साइट पर एनएससी ईटीएफ्स आप लिख के सर्च करेंगे तो सिंपल यहाँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आ गया। आप यहाँ जाएं और उस तरह का जो भी सेक्टोरल नहीं, बार बार मुझे सेक्टोरल याद आ रही है, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जो भी है उसका ईटीएफ्स यहाँ से आप सिलेक्ट करिए। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 काफ़ी है। जैसे 4 तो जो इंडाइसेस है, मेजर इंडाइसेस जो बोलते हैं हम लोग, निफ्टी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप, इस तरह का जो 4 इंडाइसेज है। सिंपल इसमें देखेंगे तो हर बार फॉल आती है, कितना भी तेज़ी फॉल आए लेकिन हम लोग रिकवर कर जाते हैं। CNX मिड कैप दिखाते हैं आपको। CNX मिड कैप 100 का ये चार्ट देख रहे हैं आप। हर बार फॉल आती है बट हम लोग रिकवर कर जाते हैं। तो मतलब कि हमें ऐसे स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्टॉक तो ठीक है लेकिन हमें पैसा सेफ जहाँ रहे, सेफली पैसा का जो रिटर्न मिले वो अच्छा जगह रहता है पैसा पार्क करने का। तो इसलिए हम आगे का मेरा प्लानिंग है कि इस तरह का जो ईटीएफ्स है उसे ही हम सिलेक्ट करें। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ईटीएफ जो भी है, ईटीएफ जो भी लिस्टेड है, निफ्टी 100 का भी देख सकते हैं, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स है निफ्टी 100, उसका भी ईटीएफ्स है टॉप 100 कैश जो कि जीरोधा लॉन्च किया है। तो इस तरह का ईटीएफ में आप अपने लिए एक सिलेक्ट करिए और सिंपल पार्ट बाई पार्ट, मान लीजिए मेरे पास 10,000 का 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है इस मंथ में, यानी कि मार्च मंथ में, तो सिंपली हम 25% करके हम हर एक जगह पैसा डाल सकते हैं। सिंपल 25% लार्ज कैप में डालें, 25% स्मॉल कैप में डालें, 25% मिड कैप में डालें, और इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो अदर कंट्री का भी ईटीएफ है, जिसमें कि यूएस भी है, चाइना भी है जो कि हैंगसेंग बोल सकते हैं, हैंगसेंग टेक भी है जो कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है उसका भी ईटीएफ है हम लोग के पास। नैस्डैक 100 देख रहे हैं आप, नैस्डैक है। और यहाँ से आप 4 इंडेक्स, 4 या 5 इस तरह का ब्रॉडर इंडाइसेस का ईटीएफ जो है अपने यहाँ पे ऐड करिए। और हम भी यही कर रहे हैं कि आगे अब आई थिंक कि हमें बाई करने का जो समय था वो अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग ओवरऑल मार्केट जो भी है हम लोग टॉप से लगभग 20% का गिरावट देख चुके हैं हम लोग। मिड कैप हो या फिर हम स्मॉल कैप हो, स्मॉल कैप ये है, स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो लगभग 25% का स्मॉल कैप में गिरावट आ चुका है अब। तो हमें पता नहीं आगे का कि कब यहाँ से बॉटम बनाएगा, कब टॉप बनाएगा, ये चीज़ नहीं मालूम है। लेकिन हम यहाँ से अगर हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, छोटा छोटा पार्ट हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लोग इन्वेस्ट किए, इधर ही कहीं कंसोलिडेट किया, देन जो सेम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो अगले मंथ में भी वापस से हम एग्जीक्यूट किए, और मान लीजिए यहाँ से हमें 5-10% नीचे मिल गया, तो स्टॉक का तो पता नहीं है कि वापस वो रिकवर करेगा नहीं करेगा, ये चीज़ तो हमें पता नहीं। लेकिन अगर हम इस ब्रॉडर मार्केट जो सेक्टर है, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस हैं, उसका अगर हम प्रीवियस 2004 से इसको हम कंपैरिजन किया जाए, देन कोई भी फॉल आया है उसके बाद हम रिकवर किए ही है। इसका फुल यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग कोई भी फॉल आया है वो रिकवर किए हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा फंडामेंटल देखने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस तरह का चीज़ें स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये चीज़ें दिख रही है आपको कि आपको बस अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए,
छोटा सा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, 4-5 जो ETFs हैं मेरे पास, उसमें हम उसको हम स्टार्ट किए। देन वापस यहाँ पे फॉल दिखाया, वापस हम ऐड किए, वापस फॉल दिखाया, वापस हम ऐड करना शुरू किए। देन इधर ही कहीं कंसोलिडेट कर रहा है तो वापस हम ऐड कर रहे हैं। जो मेरा SIP है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी सेक्टर आप कोई भी, जैसे डाउ जोन्स ही देख लीजिए, जो कि US का इंडेक्स है, उसे भी आप देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, तो ये हर बार जो भी फॉल आया उसको हम लोग रिकवर किए हैं। हर बार फॉल आया जो भी हम रिकवर किए और अपसाइड की ओर गए हैं। कितना भी पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत पुराना डाटा भी है। तो कोई भी बहुत ही मेजर फॉल हो या फिर शार्प फॉल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके बाद हम लोग रिकवर किए हैं, ये सिंपल हमको दिख रहा है ये चीज़। तो हमें जो चीज़ दिख रहा है उस पर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, रेदर देन कि हम जो सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इतना बहुत 23 सालों का सबसे बड़ी गिरावट आ गई, ये आ गई, अब इसके बाद ये स्टॉक नहीं बढ़ेगा, वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, बस सिंपल हमें 4 ETFs यहाँ पे लोड करना है। जैसे अब निफ्टी स्मॉल कैप में चाहिए, स्मॉल कैप, यहाँ से स्मॉल कैप आ गया, यहाँ से बाई कर सकते हैं। मिड कैप बीज है 150, निफ्टी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, और हैंगसेंग अभी, जैसे कि हैंगसेंग दिखाते हैं आपको, HSI हैंगसेंग इंडेक्स। तो ट्रेड्स ये सबसे अभी सस्ता इंडेक्स चल रहा, 7 के PE पे शायद मिल रहा है, ये 8 या 10 के PE पर ये अभी ट्रेड कर रहा है ट्रेड्स। तो ये भी सबसे सस्ता है, तो आप यहाँ से हैंगसेंग ऐड कर सकते हैं जी। हैंगसेंग बीज मेरे पास 27 अभी पड़ा हुआ है, जो कि अभी 15-20% प्लस में चल रहा है अभी। और इससे भी चाहते हैं, हैंगसेंग टेक है, उसको बोलते हैं महाटेक ETFs, जो कि हैंगसेंग का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसका ETFs है। नैस्डैक आप चाहिए, नैस्डैक 100 का ETFs है। तो इस प्रकार के ETF जो भी है, इस प्रकार जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है, इस प्रकार के ETFs आप अपने अंदर पोर्टफोलियो में आप आराम से रख सकते हैं। वहाँ पे आप बेफिक्र होकर के आप जो आपका SIP चल रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसका प्रूफ है कि हर बार हम लोग नीचे जाते हैं देन रिकवर करते हैं, हम लोग नीचे जाते हैं रिकवर करते हैं। आप खुद से भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो स्टॉक में ये चीज़ गारंटी नहीं होता है, बट गारंटी का बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमें पता नहीं होता कि वो नीचे गया है, सेम वो स्टॉक वापस से अपसाइड क्यों आएगा। लेकिन जो ब्रॉडर इंडाइसेस है, वो चार्ट पे देखने से तो ये चीज़ पता चल रहा है कि हम लोग जब भी नीचे गए हैं, या फिर कोई भी करेक्शन हो, या फिर कोई भी मेजर रिसेशन हो, या फिर कोई भी बियर मार्केट हो, देन हम लोग उसके बाद रिकवर किए हैं। तो अगर हम 3 से 4 साल 5 साल का अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलते हैं, देन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग इस तरह का जो इंडाइसेस है, ब्रॉडर इंडाइसेस, हम उस पर पैसा सिंपल डाल सकते हैं। तो ट्रेड्स हम भी अब स्टार्ट कर रहे हैं लेना। जो भी कुछ मेरे पास फंड आ रही है, देन हम ये सब जो इंडाइसेस मेरे पास बच गया है, हम इसमें पहले था, बट हम एक रूल फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ मेरे पास पहले से था, बट हम एक रूल फॉलो करते हैं कि जो भी हम ले चुके हैं, और देन वो अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो हम उसे एग्जिट कर देते हैं। तो बस इसी सिंपल लॉजिक के साथ हम सब एग्जिट कर दिए थे। देन आई थिंक कि अब हमें सही जगह पे अब एंट्री करना चाहिए स्मॉल क्वांटिटी से, जो कि सिंपल लॉजिक हमने बताया आपको कि अगर ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये इंडाइसेस हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए अगले मंथ में लेना है या फिर मार्च मंथ में लेना है, तो हम सिंपल अब निफ्टी में बाई करेंगे, कुछ निफ्टी स्मॉल कैप में बाई करेंगे, कुछ मिड कैप में। हैंगसेंग तो पहले से पड़ा हुआ है, इसमें बाई कर सकते हैं।
तो ये चीज़ हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये नीचे आया हुआ मार्केट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम बाई करें, रेदर देन कि हम जो भी ओवरऑल सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि इतना बड़ा क्रैश आ गया, इतना पैसा डूब गया, ये पैसा डूब गया, वो पैसा डूब गया। ये सब चीज़ ठीक है, वो अलग चीज़ है, नॉइस है ये सब, हमें वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। खुद का जो ग्रोथ माइंडसेट है उसको डेवलप करते हुए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है उसे ग्रैब करना चाहिए, तब जा कर के आगे बढ़ेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स सिंपल आपको ये चीज़ हमने बता दिया कि कहाँ पे अभी आप पार्क कर सकते हैं अपने पैसा को, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो कि बिल्कुल लो रिस्क के साथ दिख रहा है हमें। तो ट्रेडर्स चलिए, आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।